बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप मेरा यूट्यूब चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हैं। मैं अहमद खान। दो तीन बातें, यानी कि वही प्रोपेगेंडा। पहले तो लोग कहते थे कि मज़ाकरात मज़ाकरात, लेकिन मज़ाकरात तो कोई नहीं हो रहे और न ही होने हैं। इन्होंने एक टाइम गेम खेलने की कोशिश की थी, लेकिन ये उसमें नाकाम हुए। फिर इन्होंने मज़ाकरात का शुरू कर दिया, मज़ाकरात मज़ाकरात मज़ाकरात। उसके बाद जब इन्होंने देखा कि इमरान खान इस ट्रैप में भी नहीं आ रहे, तो उन्होंने क्या किया कि अदलिया पर एक अटैक कर दिया। अटैक क्या, वो सास बहू वाली कहानी थी। जब अदलिया पे अटैक किया और चीफ जस्टिस पर अटैक किया, तो उसको खूब प्रोपेगेंडा बनाया गया अपने उन सहाफ़ियों से जो पेड मीडिया है, यानी कि पैसे के लिए कुछ भी करने को तैयार होते हैं, मुल्क का कुछ नहीं सोचते, सिर्फ पैसा ही सब कुछ उनके लिए है। पैसा दो, जो करवाना है करवा लो उन साफ़ियों से। वो सिर्फ नाम के साफ़ी हैं, बड़े बड़े नाम होंगे लेकिन नाम के साफ़ी हैं। कोई सहाफ़त उनमें, यानी कि मुल्क के लिए या आवाम के लिए कोई सहाफ़त नहीं है, उनमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उनमें सिर्फ एक ही चीज़ ही है, पैसा फेंक तमाशा देख, बस। वो डगडुगी का जो बंदर होता है ना, डगडुगी पे नाचता है, वो डगडुगी वाले साफ़ी हैं। तो उन्होंने क्या किया कि ऑडियो लीक को इतना प्रोपेगेंडा दिया, लेकिन ऑडियो लीक भी वही पहले वाली लीक थी, वो भी उसी टाइम ज़मीन बोस हो गई। क्योंकि आगे मुकाबला करने के लिए अब पाकिस्तान में लोग समझ गए हैं सारी चीज़ों को कि ये कैसे करते हैं, क्या करना चाहते हैं, किस तरीके से। क्योंकि देखें, पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट बहुत ताकतवर रही है और अभी तक है। उनके अपने बहुत मफादात हैं और बड़े बड़े स्टेक्स हैं, बड़े बड़े, यानी कि वो किसी तरीके से इस चीज़ को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते। उन्होंने कंट्रोल करना है, चाहे किसी तरीके से भी हो जाए। अगर आप सोचें कि पाकिस्तान को नुकसान होगा उनके इन फैसलों से, तो आप देख लो, हो गया। एक गलत फैसले ने पाकिस्तान को कहाँ पे लाके खड़ा कर दिया। पाकिस्तानियों के लिए क्या हाल बन गया है। पाकिस्तानियों की ज़िंदगी जो है वो गुजारना मुश्किल हो गया है। इज़्ज़तदार आदमी, सफ़ेद पोश आदमी तो जीने के काबिल ही नहीं रहा है। तो कहने का ये मकसद है कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वही माफिया है, वही इनसे काम करवाते हैं, ये आगे से दूसरे लोगों से काम करवाते हैं, अपने आप को इस्तेमाल करते हैं। अभी आप देखो, कल 2-3 दिन से जो कुछ इनके सियासी लीडर, जिस तरह राना सनाउल्लाह हो गया या तातारड़ हो गया, जो डगडुगी से भी आगे नाचते हैं, उन्होंने ज़मीन आसमान एक कर दिया था। बात कुछ भी नहीं थी। कोई बात थी कि एक औरत बात कर रही है और उसको रिकॉर्ड किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वो जनाब चीफ जस्टिस साहब की सास थी। तो भाई, उसका दामाद नून लीग में है, उसकी बेटी नून लीग में है, तो उसके खिलाफ भी तो कुछ करो। क्या वो नहीं है? वो तो नून लीग में है। तो क्या ये हो सकता है कि दूसरी पार्टी वाले, यानी तहरीक इंसाफ वाले, बोलना शुरू कर दें कि चीफ जस्टिस का दामाद जो है वो नून लीग में है, तो चीफ जस्टिस उसको सपोर्ट दे रहा है। चीफ जस्टिस ने एक फैसला किया जो वो आइन के मुताबिक था। इसमें किसी का क्या हुआ है? इंतखाबात होने हैं, कभी भी होने हैं ना। तो जो आइन में लिखा गया है, या तो फिर उस आइन की किताब को फाड़ो, तो या फिर उस पर अमल करो। क्योंकि वो तो आइन में लिखा गया है कि 90 दिन में होने हैं, और चीफ जस्टिस ने कोई गलत फैसला तो नहीं किया ना। इसमें कौन सा गलत फैसला है चीफ जस्टिस ने जो किया है? फिर अभी दूसरी बात, मैं आपको एक और बात बताऊं। कल जो राना सनाउल्लाह कह रहा था कि आला अदलिया को इस पर एक्शन लेना चाहिए, यानी कि वो जो ऑडियो लीक है उस पर। अभी आप सोचो, आला अदलिया यानी कि चीफ जस्टिस उठकर अपनी सास के खिलाफ एक्शन ले, और वो भी कोई बात ही नहीं है जिस पे वो एक्शन ले। अगर देखो, मेरे घर में हम 6 भाई हैं, अगर 6 भाइयों में 1-2 नून लीग के हैं, तो क्या मैं उनके खिलाफ हो जाऊं?
भाई अपने अपने जहन की, अपने अपने ज़मीर की, अपने अपनी मोहब्बत की बात है। आप किसी से भी हो सकते हो। अगर आप समझते हो कि ये ठीक है तो आप उसके साथ रहो, अगर ये ठीक नहीं है तो आप उसके साथ रहो। आला अदलिया का मकसद राणे सनावले का जो कहना था वो यही था कि ये एक बहुत बारीक वारदात वो डालने की कोशिश कर रहा था। वारदात का मतलब ये है कि देखो, इन्होंने एक कानून पास किया, कानून को रोका हुआ है सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन इनकी कोशिश है कि उस कानून को काजी जो है उसके ज़रिए या दूसरे 2-4 जो जज इनके ज़रिए हैं उनके ज़रिए इसको लागू किया जाए। उसकी वजह यह है कि क्योंकि वो सिनॉरिटी में है अभी, तो जो कानून इनका बना है वो यानी कि चीफ जस्टिस के बाद 2 सीनियर जज आज खुद नोटिस ले सकते हैं। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई कि ये उस तरीके से आप गद्दारी करके सुप्रीम कोर्ट को तोड़ना चाहते हैं, सिर्फ किस लिए? इलेक्शन रुक जाए, हमें इलेक्शन में न जाना पड़े। क्योंकि इन्होंने देख लिया है सारे पंजाब में इन्होंने खंगाल लिया है, पूरा रेगिस्तान पंजाब का इन्होंने खंगाल लिया है। इनको उम्मीदवार नहीं मिले, टोटल यानी कि 60 तो टोटल इन्होंने टिकट इशू किए, जिसमें से 4 हमजा के हैं, 4 मरियम के हैं, 2 ना परवेज भट्ट के हैं, बाकी यानी कि 53 टिकट बाहर के लोगों ने लिए हैं। यही वजह है कि इनको आगे जाने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा, ये अभी इसको कर रहे हैं। फिर अभी देखो दूसरी बात, कल का इनका पैड मीडिया एक प्रोपेगेंडा कर रहा है कि शहबाज शरीफ इत्मीनान का वोट लेंगे। ये कहाँ से उठी बात या किधर से आई, मैं इस पे कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इनका पैड मीडिया। लेकिन रात को हुकूमत की तरफ से तरदीद भी आ गई कि शहबाज शरीफ ने कोई ऐसा नहीं बोला है कि वो इत्मीनान का वोट लेंगे, क्योंकि हमें पता है इत्मीनान का वोट लेने के लिए या हुकूमत छोड़ने के लिए दिल गुर्दे का काम है, ये मर्द लोग करते हैं। कभी भी आप देखना, वो लोग बुज़दिल, करप्ट, चोर, डाकू, वो कभी भी ऐसा काम नहीं करेंगे। हुकूमत वो छोड़ना चाहेगा, उसको पता है कि एक सीट पर मैं टिका हुआ हूँ, अगर वो सीट आगे पीछे हो गई तो मैं तो गया। जब ईद पर उसने हर एमएनए को फ़ोन किया, उसके बच्चों को फ़ोन किया, तो इत्मीनान का वोट वो ले सकता है? कभी नहीं ले सकता, चाहे उसके पीछे अदारे खड़े हों या कोई भी खड़ा हो। लेकिन अगर ले भी ले, फर्क तो कोई नहीं पड़ेगा, उसका होना या ना होना बराबर है। ये प्रोपेगेंडा इन्होंने शुरू किया ताकि अवाम का जो रुझान है वो दूसरी तरफ किया जाए, और पीछे से ये वारदात डाली जाए कि 27 तारीख आ रही है, 27 तारीख को एक फैसला तो होना है। अभी ये चीफ जस्टिस की मजबूरी भी है और कानून की हुक्मरानी के लिए आवाज़ भी है, इसलिए फैसला तो होना है कि 27 तारीख को ही अगर ये फंड ना देंगे तो नायल होंगे। लेकिन इन्होंने ये वारदात इसलिए डाली है इत्मीनान के वोट वाली, ताकि लोगों के जहन में ये बैठ जाए कि शहबाज शरीफ को हुकूमत से इतनी दिलचस्पी नहीं है, अगर वो उसकी अक्सरियत नहीं है अब ऐवान में तो वो तैयार है हुकूमत छोड़ने के लिए। यानी कि शहीद तो ये खैर शहीद तो नहीं बन सकते, लेकिन ये फिर भी कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर है कुत्ते की मौत मरने से बेहतर है कि थोड़ा बहुत इंसानों की तरह मर जाएं। तो इन्होंने ये ड्रामा किया अपने पैड मीडिया से, और कि इत्मीनान के वोट वाला मैं अभी भी लिख कर देने के लिए तैयार हूँ, ये कभी भी नहीं लेगा। हाँ, अदारे इसको कान से पकड़ के उसमें देख ले तो फिर ये जाएगा, लेकिन ऐसे ये नहीं जाएगा कि मैं इत्मीनान का वोट लेता हूँ। दोस्तों, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखना और अपने दोस्तों का भी। अल्लाह पाक आप सबकी हिफाजत फरमाए। इंशाअल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।